माथे पे आटा क्यों लगा है? ये आटा नहीं, ये मेरी जीत है। कहीं मुंबई की गर्मी से पिघल ना जाए ये जीत। तू बस अपने दिमाग को ठंडा रख, बाकी जैसा बोलता हूँ वैसे ही कर। लेकिन भाई प्लान क्या है? प्लान पवन के पास के गड़े मुर्दे उखाड़ना और फ्यूचर को बर्बाद कर देना। पर करना क्या है भाई? तन्वी की जिंदगी से पवन को उखाड़ देना। जाओ, पवन पुत्र हनुमान की जय। तू पवन की जय बोल रहा है? नहीं भाई, भगवान का नाम ले रहा हूं। बीजी कहती है ना कि किसी भी राक्षस को मारने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, उस वजह से भगवान। चलो ऋषि, छोटे भाई बाय बोल रही है, प्यार से बाय बोल दे। बाय भाभी जी, बाय। ये ऋषि कौन सी जंग लड़ने गया है? भाई भाई भाई, एक बार फिर से सोच लो, और कोई रास्ता नहीं है क्या? अंदर जाने का यही रास्ता है। भाई जो आपने कल रात को स्टोरी बताई थी ना, उसके हिसाब से पवन तो बहुत गुस्से में होगा। ऐसा ना हो 16 के डोले के शोले चला दे। तो मेरे डोले नहीं डोलेंगे क्या? देख, जब मैं उसे मिलूंगा ना तो जब भी फालूंगा यार, तू बस देखता जा। भाई फिर भी अगर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ फिर? तो मैं से बहुत इमोशनल वाली माफी मांगूंगा। तूने सुना नहीं, कभी कभी घोड़े को भी बाप बनाना पड़ता है यार। बोला नहीं भाई, गधा गधा। हाँ, उसी गधे के पास को खोदने के लिए हमें घर के अंदर जाना होगा। स्टूपिड। और अगर वो 16 का डोला है तो मैं भी दूसरों की हवा निकालने वाला वो बॉक्सर हूँ जिसने बड़े बड़े सांड गिराए हैं। तू भूल गया, तू भूल गया। जो मां के देना से माँ के पवन की तो सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल जी। हम आपको देने आए हैं शगुन। शगुन। ओह, आइए अंदर आइए। अपने घर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कौन आया सावित्री? लड़की वाले। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। शगुन। हो जाओ, बैठो बैठो। जी बैठो 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 बैठो। माफ करना जी, देखना दिखाना रोका सब इतनी जल्दी में हो गया। इतने लोगों से मिलना जुलना हुआ, शक्ल तो याद है मुझे पर नाम भूल गई। जी मैं मनप्रीत, नमस्ते। अच्छा, और आप जी तन्वी के क्या लगते हैं? मैं तन्वी का पति। अरे आप दोनों को तो शौक क्यों लगा? भाई ने बस इतना ही कहा कि वो तनु के पति, आई मीन होने वाले पति। आप लोगों को तन्वी सुनाई दिया, राइट? हाँ जी। होता है, कई बार तन्वी और तन्वी सेम सुनाई देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वैसे ये चाची ने भेजा। अरे आप लोग तो बड़े बड़े शौक देते हैं जी। कल वो बानी जी आई थी, उन्होंने इतना बड़ा शौक दे दिया, बोलने लगे कल की कल सगाई करनी है। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं जी। क्यों जी? चाची जी। भाई तो अंकल भवन नहीं नजर आ रहा। किसी लड़की मिलने गया? ओह नहीं नहीं पुत्र, वो अभी सो के उठा है। इतनी देर तक सोता है? ओह नहीं नहीं पुत्र, वो क्या है ना कि आज ही थोड़ा लेट हुआ। वैसे तो रोज सुबह जल्दी उठ जाता है, और अब उठेगा तो शेव शूव करेगा, नहाएगा धोएगा, तो टाइम तो लग ही जाएगा ना। फिर नहाएगा, फिर शेव करेगा। तो तब तक तुम लोग वो चाय नाश्ता कर लो। नहीं नहीं, हम लोग तो नहीं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सुबह कुछ नहीं खाया। भाई सुबह तो पराठे खाए थे। पराठे खाऊंगा, बहुत भूख लगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी गर्मा गर्म लाई। आंटी आलू मेथी गोभी दही रायता सैलेड और ठंडा पानी भी। बहुत गर्मी लग रही है हमें। हाँ हाँ सब बना के लेके आती हूँ, गर्मा गर्म। अभी आती हूँ। मेरे वास्ते चाय भी ले आना जी। जूस। कौन सा जूस? कौन सा? ऑरेंजेस होंगे घर में? ऑरेंजेस? हाँ एप्पल, हाँ स्ट्रॉबेरी, चीकू, हाँ। केला। अरे केले भी हैं। भाई फ्रूट्स की शॉप खोलोगे क्या? करेला। नहीं, करेले नहीं है। बस करेला जूस ले आइए। भाई को करेला बहुत पसंद है, सीरियसली। तो फिर डायरेक्टली बोल देते ना कि करेले का जूस पीना है। डायरेक्टली बोलते तो आप इनडायरेक्टली समझती। सुनी जी, हाँ जी। आप ना छेती छेती जाके ना बाजार से करेले ले आइए। मैं गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ बच्चों के लिए। हाँ जी, लेके आता हूँ जी। नहीं छेती जाइए। और वैसे भी आप लोग हमारी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं, लड़की वाले कौन करता है आजकल? नहीं जी नहीं, हमें तो बड़ी खुशी हो गया आपकी खातिरदारी करके। अंकल जाइए ना, देख क्या रहे हैं आप? जाइए जाइए। ओह मैं भी जाता हूँ। और आंटी जी आराम से बनाइएगा, हाथ जल जाएगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा। भाई क्या कर रहे हो? मैदान साहब चल मेरे साथ। कहाँ? पवन के पास, उसकी शेविंग करनी है।
हाँ बेटा, डैडी भी बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। ओके, आई मिस यू। बेटा, डैडी आपको थोड़ी देर में फोन करें। आई लव यू, बाय। क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है? मुझे पता है ऋषि आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाता। अभी थोड़ी देर पहले वो मुझसे किचन में मिलने आया था। पता नहीं क्या बोल रहा था, कोई जंग लड़ने जा रहा है, मुझे बचाने का कोई वादा लिया है। ये दोनों भाई उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? किसके साथ? पवन के साथ। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें पवन की चिंता है या ऋषि की? ऋषि पवन की। गुड, तुम पवन की चिंता करो, क्योंकि ऋषि का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इनफैक्ट तुम्हारे पवन ने ऋषि का दिमाग खराब कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे पवन के साथ। मतलब क्या करने वाला है ऋषि? तुम वो सब छोड़ो, ये तुम ये बताओ कि तुम क्या करने वाले हो? उस पवन से शादी? देखो, वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, और यही बात ऋषि कह रहा था, और बिल्कुल सही कह रहा था। ओके, सोचो। तन्वी, चलो तुम्हें मॉम बुला रही है। चलो ना। क्या कर रही थी तू ऋषि के कमरे में? मैं उसके कमरे में नहीं। हाँ हाँ, ऋषि के थोड़ी, ऋषि के भाई के कमरे में, है ना? सब समझती हूँ मैं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ऋषि के रिश्तेदारों को पटा रही है ना, सो दैट तेरा और ऋषि का रिश्ता भूल जा। आज तेरी सगाई है पवन के साथ। अब तेरी कोई दाल वाल नहीं गलने वाली तेरे उन भाइयों को पटाने से। मैं उससे सिर्फ इतना पूछा। हाँ हाँ, कि वो कैसा है, कहाँ है ना? जासूसी करनी है ना तो जाके उस पवन की कर, ऋषि की नहीं। सुन, तू दोबारा तो नहीं जाएगी ना युवराज के कमरे में? नहीं। ठीक है। वो लड़की कहाँ है? कौन लड़की? इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे साथ यहाँ पर थी वो कहाँ है? बोलो। सलोनी। देखा तन्वी, यहाँ एक लड़की थी, उसका नाम था सलोनी, और वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा ऋषि ने बात नहीं आगे बढ़ाई, वरना पता नहीं मैं उसका क्या क्या तोड़ देता। मेरा बना बनाया रिश्ता टूट जाता। भाई पवन बाथरूम में। धीरे बोल, धीरे बोल। भाई पवन बाथरूम में। आप ही ने तो कहा था वो शेविंग करेगा, तो चलते ना अंदर, बाथरूम में नॉक करते हैं। स्टूपिड, हमें उसके सिक्स पैक्स नहीं देखने, हमें पवन के अंतड़ियों में पंच मारना है कि जब हम उसे फूकेंगे वो फुर हो जाएगा। मतलब कि हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं। हाँ, अब सोच, अगर दोनों के बीच में, उसके और किसी लड़की के बीच में अफेयर है, तो जरूर उन दोनों को डर्टी पिक्चर होगी। मतलब कोई लव लेटर, कोई कार्ड, कोई फोटो। अगर हमें मिल जाए तो सगाई टूट जाएगी, जो कुछ ही देर में होने वाली, लेकिन हम होने नहीं देंगे। तो चल, पूरे घर को छान मारते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चल चल। हाँ, तू यहाँ जा। चल 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 चल। ये आवाज मेरे कमरे में कौन आया हुआ? मामा, आप हो क्या? हाँ बेटा। अच्छा मामा, मेरी शर्ट निकाल देना प्लीज। शर्ट क्या, इसकी तो मैं अंडरवेयर भी निकाल लूं। क्या? इस छोटे फोन में बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स हैं। चेक करो। डैम इट, पासवर्ड मांग रहा है। पवन, वो कौन था? वो च्यवनप्राश शमशेर। हाँ। वो लाया था डंबल को। शमशेर भी नहीं है। भाई तन्वी टाइप करो।
अगर तन्वी हुई ना तो ये चड्डी पहनने लायक भी नहीं रहेगा। अरे यार उसका तो बुरा ही होगा ना, हमारा अच्छा होगा। टाइप करो प्लीज, जल्दी करो। ओए तन्वी नहीं है। अरे तो फिर अच्छा मुझे दो, मैं ट्राई करता हूँ। पवन पता नहीं इडियट्स ने क्या पासवर्ड रखा है पता नहीं। भाई लास्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, अगर इसके बाद रॉन्ग पासवर्ड डाला ना तो फोन लॉक हो जाएगा और सारा लड़की का सबूत मिट जाएगा। फिर हम लड़की 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 सलोनी टाइप कर। हाँ सलोनी, श्योर? सलोनी डेड श्योर। ओके खुल गया। ओ बेटा पवन ने क्या कांड किए हैं यार। ओह माय गॉड भाई, इसके तो कपड़े उतर गए रे। पवन की तो पिक्चर मैं बनाऊंगा। पवन तो गयो।